सियासतदानों की नाअहली हमेशा के लिए नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। जस्टिस याह्या अफरीदी का जुज़वी इख्तिलाफ। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश दम तोड़ चुकी। अब इलेक्शन लड़ने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। कायद के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब बोली, नवाज शरीफ का वक्ती नुकसान हुआ, अब दोबारा मनसब पर बैठेंगे। ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफी का स्याह आखिरकार खत्म हुआ। सियासी नुमाइंदों का पार्लियामेंट पहुंचना बुनियादी जमहूरी हक है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को मुबारकबाद। अदालती फैसले को खुशाइन करार दिया। लोधरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में जश्न। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। कराची में मिठाई तकसीम की। आज नवाज शरीफ को फायदा है तो कल बानी PTI को होगा। सरबराह तहरीक इंसाफ नाअहल हुए तो उनकी मुद्दत भी 5 साल होगी। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन और जमहूरियत के लिए फायदेमंद करार दे दिया। PTI को सबक सीखने का मशवरा। नवाज शरीफ पर तनकीद। बोले, चौथी बार खुद को वजीर आजम कहने वाला घर से क्यों नहीं निकल रहा। बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मियां नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। लीगी कायद ने कहा, मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। जेन मैरियट ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातों से आगाह किया। कहा, 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। कराची के हल्का N ने 242 पर MQM और नून लीग में डेडलॉक। सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक ना हो सका। MQM वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ को वोट देगी। अमीनुल हक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। राना मशहूद बोले, मुत्तहदा और लीगी क़यादत करप्शन के खिलाफ एक पेज पर हैं। सिंध में लूट मार अब नहीं चलेगी। सियासतदानों की नाअहली हमेशा के लिए नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। जस्टिस याह्या अफरीदी का जुज़वी इख्तिलाफ। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश दम तोड़ चुकी। अब इलेक्शन लड़ने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। कायद के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब बोली, नवाज शरीफ का वक्ती नुकसान हुआ, अब दोबारा मनसब पर बैठेंगे। ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफी का स्याह आखिरकार खत्म हुआ। सियासी नुमाइंदों का पार्लियामेंट पहुंचना बुनियादी जमहूरी हक है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को मुबारकबाद। अदालती फैसले को खुशाइन करार दिया। लोधरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में जश्न। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। कराची में मिठाई तकसीम की। आज नवाज शरीफ को फायदा है तो कल बानी PTI को होगा। सरबराह तहरीक इंसाफ नाअहल हुए तो उनकी मुद्दत भी 5 साल होगी। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन और जमहूरियत के लिए फायदेमंद करार दे दिया। PTI को सबक सीखने का मशवरा। नवाज शरीफ पर तनकीद। बोले, चौथी बार खुद को वजीर आजम कहने वाला घर से क्यों नहीं निकल रहा। बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मियां नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। लीगी कायद ने कहा, मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। जेन मैरियट ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातों से आगाह किया। कहा, 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। कराची के हल्का N ने 242 पर MQM और नून लीग में डेडलॉक। सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक ना हो सका। MQM वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ को वोट देगी। अमीनुल हक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। राना मशहूद बोले, मुत्तहदा और लीगी क़यादत करप्शन के खिलाफ एक पेज पर हैं। सिंध में लूट मार अब नहीं चलेगी। और आर्मी चीफ का बहरीन का दौरा। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा वली अहद और फौजी क़यादत के साथ मुलाकातें। दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल।